चलिए बेटा, आज देखते हैं कुछ ट्रायंगल्स को, कुछ शेप्स को। चलिए आज एक छोटा सा शुरुआत करने से पहले गेम खेलते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें, हमने सिमिलैरिटी के बारे में, समरूपता के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज हम ये देखते हैं कि जब हम समरूपता की बात करते हैं तो हम आसपास कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें कि समरूप पाते हैं। अगर हम अपने इन हाथों को बोलें तो हमारे ये दो हाथ भी समरूप हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कहीं ना कहीं से आ सकते हैं, लेकिन ये सर्वांग भी हैं। इसी तरीके से मान लीजिए दो सर्कल हैं, मैंने कोई दो सर्कल काटे हैं, तो कोई जो दो सर्कल हैं मेरे, वो कैसे हो सकते हैं? एक छोटा सर्कल भी हो सकता है और एक ये बड़ा सर्कल हो सकता है। लेकिन इन दोनों सर्कल की खास बात क्या है? अगर हम इनकी सिर्फ हर तरह से आकृति को देखें तो बिल्कुल सेम हैं, गोल हैं, बस इनके रेडियस में इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग हैं। बाकी सब कुछ इनका सेम है, क्योंकि एक सर्कल को डिफाइन कौन करता है? उसकी त्रिज्या करती है। त्रिज्या छोटी या बड़ी है। बाकी अगर हम आकृति की बात करें, अगर हम शेप की बात करें, शेप की फॉर्मेशन की बात करें, तो वो बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से एक आकृति होती है स्क्वायर। स्क्वायर में भी एक छोटा स्क्वायर हो जाएगा, एक बड़ा स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। ये क्या है? ये बिल्कुल एक जैसे हैं। देखा जाए तो मैंने कहा एक जैसे हैं, बिल्कुल कॉपी हैं ऐसा नहीं है एक दूसरे की, बस इनकी साइड्स ही अलग अलग हैं। एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है। इन दोनों की सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं सारे। जैसे इसमें ये कोण 90 डिग्री के हैं, चारों कोण, ऐसे इसके भी चारों कोण हमारे 90 डिग्री के हैं। इसकी अगर 4 साइड्स इक्वल हैं तो इस बड़े वाले स्क्वायर की भी 4 साइड्स इक्वल हैं। बस फ़र्क कहाँ है? इनकी साइड में। देखा जाए तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को मेज़रमेंट की फॉर्म में डिफाइन कौन करता है? उसकी साइड। तो ये साइड जो है ये छोटी या बड़ी है। बाकी अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके एंगल्स, इनकी बाकी चीज़ों की बात करें तो वो बिल्कुल इक्वल हैं। मतलब जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में आ गई। एक ही साइड थी, प्रोपोर्शन में आ गई, एक छोटी एक थोड़ी बड़ी हो गई। रेडियस है, एक का छोटा एक का थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये जो चीज़ है कि प्रोपोर्शनैलिटी में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, इन्हें ही हम कहते हैं, इन्हीं चीज़ों से हम आते हैं सिमिलैरिटी पर। अगर ये सब कुछ बिल्कुल इक्वल हो जाता तो हम कहाँ रह जाते? कॉन्ग्रुएंसी पर। लेकिन जहाँ ये साइड्स प्रोपोर्शन में आने लग गई, जो प्रोपोर्शनैलिटी टर्म्स को अगर हम कुछ टर्म्स में, कुछ आगे रूल्स के साथ अगर हम डिफाइन कर दें तो ये ही हमारा बन जाता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी की तरफ हमें लेके जाता है। ये चलिए कुछ देखते हैं पहले। अब आप बताएंगे कुछ शेप्स की अगर हम बात करें जो कि सिमिलर हैं, तो हमने अभी देखी कुछ शेप्स। पहली शेप हमने क्या देखी? सर्कल। दूसरी शेप स्क्वायर। तीसरी शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। अब हम क्राइटेरिया की बात करेंगे। अगर मैं सिंपली, क्योंकि कई बार होता है बच्चे कहते हैं पता नहीं सिमिलैरिटी में ऐसा है क्या, सिंपल सी बात हम करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था, ए क्राइटेरिया हमने जनरली डिस्कस की थी। अगर दो फिगर हैं, दो ट्राइंगल्स, क्योंकि हम इसमें सिंपली मेनली ट्राइंगल्स की बातें करेंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे वो ट्राइंगल के ऊपर आएंगे। तो अगर हम डायरेक्ट उस पॉइंट पर आएँ तो हम ये देखते हैं दो ट्राइंगल हैं, कोई दो एंगल आप दोनों के बराबर कर दीजिए, तो हम कह देंगे हाँ भाई ए क्राइटेरिया फॉलो होता है और ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। तो इसी टाइप से कुछ और भी हैं, यहीं पर ही मैं लेकर आऊँगा। जब हमने कह दिया था ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी तीनों साइड्स जो होती हैं, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में आ जाती हैं, यानी कि सेम प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, सेम प्रोपोर्शन में वो आ जाती हैं। अब आज मैं कुछ नए 3 क्राइटेरिया बताऊंगी। जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंसी में यानी कि सर्वांग समता में भी 9th क्लास में क्राइटेरिया करे थे कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि SAS, SSS, RHS,
इसी तरीके से सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए यानी कि समरूपता को प्रूव करने के लिए भी कई रूल्स होते हैं। अब आइए देखते हैं वो कौन कौन से रूल्स होते हैं। पहला रूल ए सिमिलैरिटी या ए समरूपता भी हम इसे कहते हैं। मान लीजिए आपको दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक। अब इसके एंगल 1 है, 2 है, 3 है, इसका भी एंगल 1, 2 और 3 है, ठीक। अगर इसका एंगल 1 इसके एंगल 1 के इक्वल हो गया, मान लीजिए मैं 1 4 5 6 भी नाम दे सकती हूँ, लीजिए 4 5 6 दे दिया, तो एंगल 1 यदि एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 यदि एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 यदि एंगल 6 के इक्वल है, यानी कि इसके तीनों एंगल्स इसके भी तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाए। ज़रूरी नहीं है 4 5 6 के एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाए, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाए, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाए, लेकिन कोई भी किसी के भी इक्वल हो, लेकिन यदि इसके तीन एंगल इसके भी तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाएं, यानी कि तीनों एंगल्स यानी कि ए एंगल को हम ए से डिनोट करते हैं ना, तो वो इक्वल हो जाएं तो हम कह देते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए यानी कि समरूप हो गए। और अब इनकी अगर सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो इनकी जो साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो सेम रेशियो या सेम प्रपोर्शन में, समानुपात में आ जाती हैं। दोबारा देखें, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक के अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज भी समरूप होते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें ABC DEF ये दो त्रिभुज हैं। मैंने 1 से डिनोट कर दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है यानी कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है यानी कि एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। जब मेरे तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो मेरा जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गए? समरूप यानी कि सिमिलर हो गए। सिमिलैरिटी को हम किससे दिखाते हैं? एक ऐसे, बस इतना निशान है, ये सिमिलैरिटी का निशान। ट्राइंगल ABC समरूप है ट्राइंगल DEF के। इसका मतलब जो इनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में आ गई। अब जो साइड्स प्रोपोर्शन में आती हैं उसको लिखने का ना मैं एक आसान सा तरीका बताती हूँ। बड़े ही जैसे कहते हैं ना, गाना याद कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। पहले दो तो पहले दो AB अपॉन DE, आखिरी दो यानी कि BC अपॉन में EF, पहला आखिरी AC अपॉन में DF। तो सब साइड्स लिखने की बारी है ना, बस ये लिखना तो आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला स्टेप कैसे है ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? पहले दो आखिरी दो, पहला आखिरी करके हम लोग ये याद रखेंगे और कर लेंगे। अब ये कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का एक तरीका है, बीच में सिमिलैरिटी का निशान लगता है। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के इक्वल है तो यहाँ ट्राइंगल के निशान बनेंगे। अब पहले ABC किसी एक का नाम लिख दिया। अब एंगल A किसके इक्वल है? D के इक्वल, तो A के जहाँ A है पहली पोजीशन पे है तो यहाँ पर पहली पोजीशन में D आ गया। एंगल B एंगल E के इक्वल है, यहाँ पहले पोजीशन पे B है तो सेकंड पोजीशन पे B है तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे E आ गया। फिर एंगल C एंगल F के इक्वल है, यहाँ थर्ड पोजीशन पे C है तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे F आ गया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली और समझने वाली है। मैं इस चीज़ के लिए आपको यही कहूँगी, आप बार बार इस वीडियो को चाहे देखें, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझें। आगे नेक्स्ट SSS समरूपता, नाम से ही पता चल रहा है, साइड। इसका मतलब तीनों भुजाएं समानुपात में, तीनों भुजाएं बराबर तो नहीं है, बराबर होंगी तो हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर देते हैं, यहाँ सिमिलैरिटी की बात है, कुछ तो फर्क होगा। तो यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात में हों तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप भी होते हैं। If in two triangle sides of one triangle are proportional, that is in the same ratio to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अगर हम ये दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, इसमें एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। यदि इसके तीन एंगल्स के इक्वल हैं तो उल्टा मैं बोल गई,
इसमें ये वाली बात थी कि हमारे SSS की अगर हम बात कर रहे थे, यदि हमारी 3 साइड्स दे रखी हैं और 3 जो साइड्स हैं पहले वाले ट्रायंगल की वो दूसरे वाले ट्रायंगल की 3 साइड्स के प्रपोर्शन में हैं, तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। मैं उस ये क्राइटेरिया दोबारा रिपीट कर गई थी। तो इसमें साइड्स प्रपोर्शन में होने का मतलब क्या है कि AB अपॉन में DE इक्वल है BC और अपॉन में EF इक्वल है AC अपॉन में DF के। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली से ये होता है कि जो साइड्स है ना वो प्रोपोर्शन में है, यानी कि AB अपॉन DE का जो रेशियो है साइड का, जो DE है यदि मान लीजिए बड़ा है, मेरे को देखने में यहाँ बड़ा ही लग रहा है, तो DE AB से जिस रेशियो में बड़ी है उसी रेशियो में EF BC से बड़ी है, उसी रेशियो में DF AC से बड़ी है। तो अगर ये साइड्स तीनों प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो हमारे एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। एंगल A एंगल D के इक्वल आ गया, BE के इक्वल आ गया, CF के इक्वल आ गया और दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं। अब थर्ड क्राइटेरिया SAS, नाम से पता चल रहा है साइड एंगल साइड, यानी कि यदि कोई एक एंगल दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल हो गया तो वो जो एंगल जिन दो साइड्स के बीच में आता है वो वाली दोनों साइड्स रेशियो में आ जाएं, समानुपात में आ जाएं, प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो SAS क्राइटेरिया फॉलो होता है और हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों का अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप भी होते हैं। यदि हम देखें तो दो त्रिभुज हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। अगर हम इन दोनों त्रिभुज को देखें, ये रहा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। अगर मैं ये बात कहूँ कि एंगल A मेरा एंगल D के इक्वल है तो कौन सी मेरी साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए? AB अपॉन में DE शुड बी इक्वल टू AC अपॉन में DF। लेकिन यदि मैं कहूँ कि एंगल B मेरा एंगल E के इक्वल है तो B को घेरने वाली कौन सी दो साइड्स हैं? AB और BC। E को घेरने वाली कौन सी दो साइड्स हैं? DE और EF। तो यदि हम देखें तो इसका मतलब AB अपॉन में DE शुड बी इक्वल टू BC अपॉन में EF। यदि मैं एंगल C और एंगल F की बात करूं तो C को घेरने वाली कौन सी दो साइड्स हैं? AC और BC। F को घेरने वाली कौन सी दो साइड्स हैं? DF और EF। इसका मतलब AC अपॉन में AC अपॉन में DF शुड बी इक्वल टू BC अपॉन में EF। तो हम कह देंगे हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। तो बेटा सिमिलैरिटी की हमने 3 कंडीशन देखी, A यानी कि पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हों। दूसरी कंडीशन हमने देखी SSS, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हों। तीसरी हमने देखी SAS, कोई एक एंगल इक्वल हो और वो एंगल जिन दो साइड्स के बीच में आ रहा है वो प्रोपोर्शन में आ जाए, सेम प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हम क्या कह देते हैं कि हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए हैं। तो अब हमने एक चीज़ देखी। अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं 3 क्राइटेरिया के ऊपर आप डिफरेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।